चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि अमली तौर पर स्टील मिल का कोई वजूद नहीं, सबको फारिग करने और आज स्टील मिल को ताला लगाने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल्स केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि स्टील मिल के बकिया 3700 मुलाजमीन को आज फारिग करने का हुक्म देंगे। स्टील मिल के 437 में से 390 अफसरान को भी आज फारिग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में स्टील मिल मुलाजमीन के प्रमोशन केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वजीर मनसूबाबंदी, वजीर निजकारी और वजीर सनद पैदावार को फौरी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने स्टील मिल की हालत इज़ार का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दे दिया और रिमार्क्स दिए कि इंतजामिया की मिली भगत के बगैर कोई गलत काम नहीं हो सकता। क्या हुकूमत ने स्टील मिल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की? चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान स्टील मिल इंतजामिया की सख्त सरजनिश की और दरियाफ्त किया कि मिल बंद पड़ी है तो इंतजामिया क्यों रखी हुई है। बंद स्टील मिल को किसी एमडी या चीफ एग्जीक्यूटिव की जरूरत नहीं। स्टील मिल इंतजामिया और अफसरान कौमी खजाने पर बोझ हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन से पहले तमाम अफसरान को स्टील मिल से निकालें। पाकिस्तान स्टील मिल के वकील ने बताया कि तमाम इंतजामिया तब्दील की जा चुकी है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इंतजामिया तब्दील करने से क्या मिल फ़आल हो जाएगी? पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की स्टील मिल्स मुनाफे में हैं। स्टील मिल में अब भी ज़रूरत से ज़्यादा अमला रहेगा। पाकिस्तान स्टील मिल के वकील ने बताया कि 1800 से ज़ायद अफसरान थे, 439 रह गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मिल ही बंद पड़ी है तो 439 अफसरान कर क्या रहे हैं। वकील ने बताया कि स्टील मिल का रोज़ाना खर्च 2 करोड़ था जो अब 1 करोड़ रह गया है। अब तक 49% मुलाजमीन निकाले जा चुके। मजीद के लिए अदालती इजाज़त दरकार है। लेबर कोर्ट की इजाज़त के बगैर मजीद मुलाजमीन नहीं निकाल सकते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इजाज़त बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन पहले अफसरान को निकालें। वकील शाहिद बाजवा ने कहा कि स्टील मिल मुलाजमीन में अस्पताल और स्कूलों का अमला भी शामिल है। और जिक्र हुकूमत मुखालिफ तहरीक का। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च, असम्बलियों से इस्तीफे या धरने। PDM का सरबराह इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में पूरी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करवा दी है। नून लीग की क़यादत ने मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर रात गए मुलाकात भी की और अहम तजवीज़ पर इस मुलाकात में मुशावरत हुई है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि PDM मुत्तहिद है, बड़े फैसले होने जा रहे हैं। सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को जाना है। लाहे अमल का ऐलान आज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PDM की अहम बैठक से कबल पीपल्स पार्टी ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास आज 1 बजे जरदारी हाउस इस्लामाबाद में होगा। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं और जरदारी हाउस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को जरदारी हाउस इस्लामाबाद तलब कर लिया गया है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वकार सत्ती से। वकार, अपडेट कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम सरबराही इजलास अब से कुछ देर बाद यानी कि 2:30 से 3 बजे के दरमियान शुरू होगा। मौलाना फजल रहमान इसकी सरबराही करेंगे। उससे पहले तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपना अपना होमवर्क कर रही हैं। JUI की मजलिस शूरा का भी कल इजलास हुआ, फिर मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, फिर मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो सरबराही में मौलाना से मुलाकात की। रात देर तक ये मुलाकात जारी रही और अब पीपल्स पार्टी अब से कुछ देर बाद उनकी जो क़यादत है वो जरदारी हाउस में मिलेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं इस्लामाबाद और उसके बाद ये एक आपस में जो कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसी सिलसिले की एक वो कड़ी है। पीपल्स पार्टी ने आज PDM को जो वो अदम एतमाद की 3 तहरीक की बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो, उसके हवाले से PDM की क़यादत को एतमाद में लेना है, जबकि लॉन्ग मार्च का और सेनेट के इलेक्शन मुश्तरका तौर के ऊपर वो लड़ने के ऊपर भी आज हतमी जो कोई हिकमत अमली है वो बनाए जाने का इम्कान है। तो को ये की जा रही है कि आज जब ये PDM का इजलास वो खत्म होगा तो बहुत सारी चीजें वो क्लियर हो जाएंगी कि आया इस्तीफों की क्या पोजीशन है, वो तहरीक अदम एतमाद वो कब आएगी और लॉन्ग मार्च की जो डेट है वो क्या होगी। तो को ये की जा रही है कि आज बाकायदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वो क़यादत इन तीनों अमूर के ऊपर हतमी फैसला कर लेगी। शुक्रिया वकार, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि उनकी मौलाना फजल रहमान जहां से चाहे सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लें। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि वो अपोजिशन से तवक्को रखते हैं कि अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे।
मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मौलाना फजलुर रहमान केपी के या बलूचिस्तान जहां से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें। अगर फजलुर रहमान खुद सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा जो उनको गुस्सा आया हुआ है, जो बेचैनी है, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। आगे से कुछ कमी आ चुकी है। मैं अपोजिशन से तक ये तवक्के रखता हूं कि वो अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। आज जो लोग कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे, उन्हें अपने फैसलों पर गौर करना चाहिए। एक तो उनके इस्तीफे देने से क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन इससे जमहूरी बेचैनी ज़रूर फैलेगी। कौमी असम्बली का इजलास जारी है, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फवाद चौधरी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन जो है काम वो कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटर होने के भी स्टैंडर्ड्स हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, ये उन स्टैंडर्ड से नाआशना है। इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में इन्होंने कहा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सारी उम्र बेचारे जो हैं वो चोरों के सरगने, वो इस वक्त जो चोरों का सरगना है वो लंदन बैठा हुआ है और 40 चोर यहाँ पे छोड़ गए। जी जवाब भी दे देना, सवाल का जवाब दे दिया स्पीकर साहब। ये जो दवाइयों का स्टैंडर्ड्स है ये PSQCA में फॉल नहीं करता, ड्रैप में फॉल करता है। और वो इसकी बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं ड्रैप की, हेल्थ रेगुलेशन की। उनको हमने भिजवा दिया है कि वो इसके ऊपर इस सवाल को उधर कन्वर्ट कर दे हेल्थ डिपार्टमेंट में। हमारा सवाल सही जी जनाब मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहबा। जी शगुफ्ता जमानी साहबा। जी सवाल नंबर बताएं। थैंक यू जनाब। जी सवाल नंबर। हाँ आज 137 पे आए आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर पुकारें 137। सर क्वेश्चन नंबर 137। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए। ज़िमनी सवाल पूछिए। सर मैंने हैदराबाद, क्योंकि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, उसके फार्मर्स के बारे में सवाल किया था कि वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स जो हैं, ट्रांसफार्मर्स बहुत ओवरलोडेड होते हैं और बाज़ दफ़ा वो जल जाते हैं। हम बार बार डिपार्टमेंट को। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। मुराद सईद इस वक्त कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल कर रहे हैं। 24 अरब के जो कब्जे है वो गुजार कराए, उसको अपनी फिक्र है। लंदन बैठ के NRO की तलाशी, इनको अपनी फिक्र है। यहाँ पे NRO मांग रहे। स्पीकर साहब जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, कुछ भी कर ले, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा आप एहतिजाज कर दे, आप नारी लगाए, आपको NRO नहीं मिलेगा। और जवाब। और एक और चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उखड़े हुए चेहरे, ये हारे हुए लोग। ये क्यों? क्योंकि सितंबर से कहानी शुरू हुई थी, NRO नहीं मिला, सड़क पे निकल गए। सितंबर तारीख पे तारीख, अक्टूबर की एक और तारीख, नवंबर तारीख, दिसंबर तारीख, 31 जनवरी तारीख, और आज इमरान खान बैठा हुआ है और ये चोर जो है अपने NRO के तलाश में लगे हुए हैं। स्पीकर साहब मैंने जवाब बिल्कुल दे दिया है सर। जवाब इसके अंदर है, सवाल होगा तो जवाब दूंगा। हमने पाकिस्तान की पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी भी बनाई। हमने ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का भी आगाज कर दिया। कोई और सवाल होगा मैं जवाब दे दूंगा। जी जनाब बाबर अवान साहब तहरीक पेश करें। सवाल वक्फा सवाल खत्म हो गया जी। Thank you very much. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 290 of the said rules
be dispensed with in order to allow the use of the chamber of the National Assembly on the day as may be announced by the Election Commission of Pakistan for election to fill seats in the Senate of Federal Capital Islamabad. अब मैं ये तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल ये है कि पेश करदा तहरीक मंजूर की जाए। वो तमाम अरकान जो तहरीक के हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में हाँ वालों की अक्सरियत है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है। जी छुट्टियों की दरख्वास्तें हैं। जी जनाब नियाज अहमद। डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है।